आप आयत नंबर 60 पे पहुँच गए हैं। आयत नंबर 56 क्यों खा गए? पहले वो मुझे बताएँ। नंबर 56 अरे एक्चुअली मैं वो पूरा तो मैं मुँह से वाक़या बता नहीं, रहा हूँ, पढ़ के नहीं, नहीं बता नहीं, रहा नहीं, हूँ नहीं, मैं। नहीं, आपने 18वीं आयत से शुरू किया है, खुलासा देना शुरू कीजिए 18वीं आयत से। आयत नंबर सुनना भाई, 60 पे पहुँच गए हैं, 62 पे वतन बल्कि की पहुँच मोहब्बत गए की हैं। बात हो रही है, वतन की 56 क्यों मोहब्बत की खाए? बात हो रही है, यार आयत वतन नंबर वतन की 56 मोहब्बत क्यों की बात खाए नहीं हो हो? रही है, यहाँ पैगंबर अरे से किससे आयत दूसरे के नंबर दिल की 56 मोहब्बत क्यों करे। खाए हो? अरे मैंने तुझे 72 बोला था भाई, तू 56 में अटका है यार अभी अब तक। यार 1 सेकंड दोबारा से म्यूट करो अपने आप को, सुनो। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका क्रेडिट जाता है स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी के चैनल को, और उन्होंने एडम सीकर के साथ मिलकर ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया है। और वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, पूरा ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर मैं आपको ऐसे ही डिबेट्स जो है वो लेके आता रहता हूं, और यहाँ पर इस वीडियो में बहुत ही बढ़िया नॉलेज छुपा हुआ है। तो बिना कुछ देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। जानकारी दे रहा हूँ कि अभी जो नबी आए हैं वो नबी कह रहे हैं कि अब मेरे को तो कल एक बोले कि एडम सीकर साहब नबी हैं, बोले वो लड़कियों की इज्जत बचा रहे, एक्स मुस्लिमों को जगा रहे, तो बोले अरे ये स्वामी जी, एक मिनट, एक अधर्मी इंसान के बारे में आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मुझे तो मालूम है कि आप अधर्मी इंसान के बारे में अच्छा खासा ज्ञान रखते होंगे। हाँ स्वामी जी, रखते होंगे ना, नहीं अधर्मी देखो, जानते हो ना किसको मैं तो कहते हैं। भारत के लोकतंत्र को मानता, संविधान को मानता। देखिए आप इतने सारे ताकि लोगों मैं का तो दिमाग खुलेगा, संविधान अधर्मी को इंसान। मानता। मैं परम पूज्य बाबा अंबेडकर साहब की बात कर रहा, और परम पूज्य बाबा अंबेडकर साहब ने जो संविधान भारत में बना है, स्वामी जी मालूम ये है देश संविधान की संविधान हम से अभी चलता है, ये देश किसी किताब से नहीं चलता। तो मेरा इतना ही अरे मगर कहना है कि आप कहाँ जा रहे हैं बात लेके? स्वामी जी हम संविधान पे नहीं बात कर रहे, हम धर्म पे बात मैं कर रहे हैं। हम तो संविधान पे धार्मिक काम लोगों करता हूँ ना, संविधान पे यही तो बात आप कर चूक रहे रहे हैं। मैं हैं। अरे संविधान पे काम करने वाला व्यक्ति, संविधान पे हम लोग भी काम करते हैं। आप नहीं अभी कर आप रहे हैं, संविधान आप को नहीं लेके कर रहे आगे हो, बीच में। आप बिल्कुल फॉलो नहीं करते। आप स्वामी नबी जी की आप बात कर रहे हैं, आप संविधान को सुन्नत की बात कर रहे हैं, आप उम्मत की बात कर रहे हैं, आप कहाँ कर अरे रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि सुनो ना, कुरान करीम में देश की मोहब्बत के बहुत सारे ताल्लुक है। मैं आपको यहाँ पे कुछ बताऊं? अब कुरान के हिसाब से देश नहीं चलता है। अरे तो स्वामी जी संविधान ने हमें इजाजत दी है ना कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सके, अपने धर्म का पालन कर सके। हमें संविधान ने इजाजत दी है ना। क्या हमें संविधान ने इस चीज की इजाजत नहीं दी? और हम दोनों तो धार्मिक आदमी हैं। संविधान ठीक है, हम दोनों फॉलो करते हैं। मेरा कुरान भी कहता है इताअत करो अल्लाह की और उसके नहीं, रसूल की, मैं जो तुम्हें संवैधानिक साहिबान आदमी हूँ और मैं एक संविधान प्रेमी हूँ। मैं परम पूज्य हमारे बाबा अंबेडकर साहब का एक सिपाही हूँ। तो आप मुझसे ये ना कहें कि इस प्रकार की बातें कि मैं आपकी तरीके से मजहबी व्यक्ति हूँ। मैं बिल्कुल मजहबी नहीं। आपको मैं स्वामी जी क्या 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 हमें हमारे संविधान ने हमारे धर्म का पालन करने से मना किया है? बिल्कुल, किया अगर है। आप उस धर्म को किसी हमारे के ऊपर संविधान ने तो सब ठोकेंगे, ये हमारे साथ नबी नबी एडम सीकर साहब आ गए हैं, तो मैं नबी एडम सीकर नबी साहब को एडम ही कहूंगा कि नबी साहब आप ही, हजरत एडम साहब आप ही इनको समझाएं। जी। एडम साहब को जनाब बुलाया गया है। बहुत-बहुत स्वागत है आपका सर, आपने हमें बुलाया अपनी लाइव स्ट्रीम पे, बहुत-बहुत हाँ, एडम धन्यवाद है साहब को सर। बुलाया गया है। नहीं नहीं, सर मुझे एडम साहब का ही चैनल है ये मान लीजिए। हाँ सुनिए ना स्वामी जी, मगर मैंने आपसे एक स्वामी जी सवाल बहुत पूछा, नहीं, मेरे आपने को मत सुनाओ, जिस ये वाली हमारे नबी आ गए हैं, हमारे हजरत पैगंबर स्वामी एडम जी, साहब है, उनसे हाँ बात ठीक है, कीजिए। आदम भाई से बात करेंगे ना। आदम स्वामी जी आदम भाई से बात करेंगे ना हम थोड़ा, मगर मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लूं। एक अच्छा सवाल भाई पूछा था भाई मैंने आपसे, थोड़ा भाई मुझसे भाई मत एक करो, आपने एडम साहब आपने से ही बात कर लो आप। आपने आदम भाई 3 तो बातें बोली आदम हैं भाई अभी, सुनो ना। आपने 3 बातें अभी बोली हैं जो कि आपने गलत बोली हैं, लिहाजा मुझे ज़रा जुड़ना पड़ा स्ट्रिंग में, वरना मैं ना जुड़ता। आपने कहा कुरान हाँ बोलिए में ना। देशभक्ति बताई गई है। प्लीज़ मुझे वो आयतें दें वाह जहाँ पे हाँ, देशभक्ति दिखाई हो, प्लीज़। आयतें दिखाइए आपने, देशभक्ति आप आयतें दिखाई। बोले, मैं दिखाऊँगा आपको स्क्रीन पे। और अगर ना निकली हाँ सुनो ना देशभक्ति भाई, फिर हाँ क्या करेंगे? हाँ ठीक है, ना निकली तो मैं, अगर निकल गई तो, चलें, अगर निकल बेशक गई तो फिर आप दिखाइए, क्या करोगे? बेशक दिखाइए सर। अब अरे दिखाऊंगा भाई, सुनो ना, यहाँ पे हुँ, करने की बात आई है। अगर मैंने दिखा दिया हुँ। तो, और अगर ना दिखा सके तो? अरे मैंने दिखा दिया तो? अगर पैगंबर के भाई मुंह से मैंने भाई सुनवाया बराबर देशभक्ति, बराबर होएगा ना, बराबरी पे ऊपर आएंगे ना। चले जो आप रखेंगे अगर ना चलो दिखा सके तो जो कोई आप बात अपने नहीं, लिए कोई रखेंगे बात नहीं, कोई उसका बात नहीं। रिवर्स मैं अपने लिए रखूंगा, बात खत्म। आप अपने ऊपर हाँ रखिए, ठीक है, अगर आप हाँ ठीक है, देशभक्ति ना दिखा सके। चलो हाँ आदम भाई, एक मुझे सेकंड मालूम है, भाई, चलो ऐसा कोई भाई बात बारी नहीं, बारी, चलो मैं दिखा भाई देता बारी हूँ बारी, आपको। भाई मेरे बारी बारी, एक सेकंड हाँ रुकते बोलो। जाए ना। अब एक सेकंड रुकते जाए ना। अब बात को समझने, बराबरी के ऊपर आते हैं। अगर आप देशभक्ति ना दिखा सके, ठीक है, और देशभक्ति हम किसे कहते हैं? देशभक्ति हम इसे कहते हैं कि आप जिस देश में रहते हैं, चाहे वो नॉन मुस्लिमों का देश हो, चाहे वो मुसलमानों का देश हो, इससे हाँ हाँ, ये अगर तो सिर्फ मुसलमानों उसके का देश प्रति है फिर मोहब्बत नहीं। होनी चाहिए। फिर बोली जा रहे हो यार, सवाल तो सुन लो पूरा। हाँ हाँ मेरे भाई समझ, सवाल नहीं सुनोगे जवाब कैसे हाँ दोगे? सुनो ना भाई। हाँ, सवाल नहीं सुनोगे जवाब कैसे अरे दोगे? भाई मैं बिना सुने जवाब दे देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम नहीं देख रहे कुरान हर सवाल का जवाब, और देखो अभी कैसा जवाब दूंगा आपको, इंशाअल्लाह। ओके, वापस आते हैं। देखिए मैं आपको अभी चैलेंज करने भाई लगा हूँ आपने यहाँ हंसी पे। की ना, सुनो ना भाई, मैं आपने भी हंसी की आपको ना, इसके मैं ताल्लुक अभी से पहले आपको एक आयत मैं भी पढ़ता आपको हूँ। चैलेंज हज़रत मैं भी आपको सुनो ना चैलेंज भाई, करने लगा हूँ। सुनो ना आदम भाई भाई, थोड़ा सा, हाँ चैलेंज तो चैलेंज सुन करें ना लो, हम। चैलेंज तो अरे सुन लो चैलेंज सुन फिर तो लिया जवाब तुम्हारा। देना। अरे सुन लिया ना, नहीं कुरान सुना, से देशभक्ति दिखाना है ना, अभी बात नहीं लंबी सुना क्यों कर सुन रहे हैं? मुझे दिखाने तो दो, अरे मुझे सुने तो दिखाने तो दो। सही।
सर सुने तो सही, सुने, 1 सेकंड रुके सरकार। मैं आपको यहाँ पे चैलेंज करने लगा हूँ कि इस्लाम, कुरान, हदीस आपको सिर्फ ये दिखाता है कि 2 तरह के देश हैं। एक है आपका जो हाउस ऑफ इस्लाम है, दारुल इस्लाम, और एक है हाउस ऑफ लड़ाई, लड़ाई का घर दारुल हर्ब। हर नॉन मुस्लिम कंट्री दारुल हर्ब है, हर मुसलमान कंट्री दारुल इस्लाम है। इस्लाम आपको देशभक्ति नहीं दिखाता, इस्लाम आपको हो इस्लाम गया भक्ति सिखाता है। अब हो आप गया दिखाइए, भाई, हो गया। चलिए कुरान हाँ दिखाइए। हो गया। हाँ जी, आप एक्स मुस्लिम हो ना? आयत दिखाइए कुरान एक्स की। मुस्लिम, हाँ। अरे सुनो ना, अभी इतना चैलेंज बड़ा हो चुप गया, अब बैठा आयत ना। दिखाएं सर। स्वामी जी आदम देखिए, मैंने आदम चैलेंज मुझे कर दिया, अब आयत आनी चाहिए ना, और तो कुछ नहीं आना चाहिए ना। हाँ, आयत नहीं, दिखाएं। आदम किंतु परंतु कैसे आप बोल रहे हैं? मुझे बोलिए मौका ना। तो दे। अब तो आयत दें, मुझे कुरान मौका कहते तो हैं। दे, मैं बोल तो रहा हूँ। आदम मुझे मौका दो तो मैं बोल तो रहा हूँ भाई, मैं मना कर रहा हूँ क्या तुमसे? नबी नबी ऐसे सभ्यता के साथ आप नाम ले, हाँ, हमारे नबी हैं, हजरत हैं हमारे जी। हाँ सुनो ना। नबी नबी कौन नबी? नबी आदम, नबी आदम बोलिए, नबी आदम। हाँ चलो नबी आदम, एदम सवाल कर, साहब आदम आप सवाल करके करो। सभ्यता से नाम लें। आदम, कुरान की आयत। नहीं, ऐसे आदम। आदम नहीं, एकदम ऐसे नहीं लेना। हजरत आदम बोले, नबी आदम बोले जी। अरे नहीं, मेरे लिए तो झूठा है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहा है ना, जो ये कहे कि मेरे ऊपर आप वो वही बातों आई है, को कोई छोड़ो मत, आप तो वो बात फरमा रहा है, बताओ जो एदम तो मैं साहब नहीं ने मान कहा, सकता दिखा ना दो वो स्वामी जी। सुन्नत। ये आप मान लो जो कुछ कहते हैं। हाँ वो तो मैं आयत दिखा रहा दिखा हूँ दो ना, आप मैं दिखा आपकी। रहा हूँ, पर आप लोग चुप कहाँ हो रहे? आप लोग चुप तो होइए प्लीज, मैं बता रहा हूँ ना। मैं बता दो। बोला ना, चलो, जब नहीं दिखाऊं तो चलो। तब बोलना। मेरा चैनल का नाम क्या है? कुरान हर सवाल का जवाब। इंशाल्लाह आज तक कोई खाली नहीं गया देना स्वामी जी, और यार, आदम जी को भी देना खाली जाने नहीं यार, दूंगा। हाँ दे चलो सर। सूरह यूसुफ खोलो। हाँ जी सूरह सर। यूसुफ खोलो। जी आदम जी जी सूरह जी यूसुफ खोलो। जी। हाँ सर कौन सी आयत? सूरह यूसुफ में थोड़ा सा मुझे टाइम दोगे? आयत नंबर बताऊं मैं, जब चलिए मिस्र में गए थे आप आप अपने बाप आप आप अपने बाप टाइम लीजिए, आप टाइम लीजिए सर। हाँ मैं दे रहा हूँ स्वामी कितना जी। टाइम चाहिए? 1400 साल? अरे स्वामी जी 1400 साल नहीं जाएगा, रुको ना 14 आदम भाई। मिनट भी आदम भाई मैं बहुत क्या हैं बोल रहा हूँ, पंडित जी। सुनो ना आदम भाई। हेलो जी जी। पंडित आयत जी। ले आदम, ले सर, मैं इंतजार सर, अब आप वेट कर लेना। सूरह यूसुफ आयत ले आइए, फिर बात करते हैं आपसे। हाँ कोई क्या बात भाई नहीं, बोलना मैं है आप आपके पूछ पूछ सामने लो। रहे हूँ। हैं तो हाँ एक मिनट जरा। दूसरे हाँ आप आदम लोग, मैं भाई, जाऊँ हम थोड़ा, आऊँ आपसे बात वापस? हेलो आदम, जी सर। 5 मिनट नेट में आऊँ? आदम साहब, नेटवर्क सभ्यता गया। पाँच के मिनट में। साथ हाँ नबी क्योंकि सूरह आदम। यूसुफ थोड़ी बड़ी है, मैं और फिर भी स्ट्रीम में इतना बताता हूँ, थोड़ी सी सर आप बात बैक करके स्टेज जाता पे हूँ। चले अभी जाएं, आयत नंबर 5 थोड़ा मिनट सा। बाद, 5 मिनट बाद रख लीजिएगा। म्यूट कर लें अपने आप को, यहीं पे रहें, म्यूट करें। नहीं आयत नहीं, ढूंढे मैं फिर फिर मेरे भी पास थोड़ा आइए। आवाम के लिए थोड़ा सा मैसेज देके जा नहीं नहीं सकता हूँ नहीं ना। नहीं नहीं, लेक्चर नहीं, लेक्चर नहीं। लेक्चर तो लेक्चर मत दो लेक्चर आप, जो है आ ना। जाना, मैं आपको स्ट्रीम से बैक स्टेज कर देता हूँ। लेक्चर देते यार भाई, 2 मैं मिनट की बैक बात नहीं स्टेज सुन आपको सकते कर अपनी देता बात हूँ, पे। आप जाओ, आप लेके आओ। समझ गए आप समझ गए अभी कैसी है सूरत निकालूंगा? सूरह यूसुफ मिस्र की भाई सरजमी आप, पे किस तरह मैं तो सर अरे तो फंसा आपको कह दिया। रहा निकालो ना, निकालूंगा क्या? ये तो वो बात हो गई, मैं उनको लेके आऊंगा, उनको लेके आऊंगा, लाओ ना। हूँ। ओ भाई अच्छा रुको, हाँ बस आया मैं 5 मिनट, चलिए कोई बात जी। नहीं। जाओ हाँ ठीक 5 है। मिनट में, और उससे हाँ, पूछ के आना जिसने तुम्हारे हाथ पे ये लिख दिया कि तुम्हारा बाप। अरे स्वामी जी एक अधर्मी का तो आप बता नहीं पाए, और लोगों से तो एडम साहब, आपने देखिए, ये लोग इस प्रकार से झूठ बोल रहे थे, और आपने आकर के एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक सच उजागर किया, और वो अभी तक लेकर के मुझे नहीं लगता कि लेके आ पाएगा। तो नहीं आप सर, ही हम तो बता कहते हैं दीजिए ना कौन सी आयत है जिसको ये लेके आएगा। सर, ये नहीं लेके आएगा। ये जो जलेबी बनाएगा ना, वो ले आए, फिर हम आप जलेबी भी दिखा देंगे इनकी। तो जरा आप और मैं कर लेते हैं डिस्कस, क्योंकि स्ट्रीम नहीं आपकी नहीं, है मैं सर। मैं आपसे डिस्कस करना भी नहीं चाहता। मैंने जो बातें कही, हमारा तो घर स्वामी वापसी का अभियान है। जी, स्वामी जी आप फंडिंग तो बहुत ज्यादा करते हो यार इन टुन्नियों को। टुन्नी जो है ये क्या कह बहुत रहे हैं? फंडिंग कर रहे हैं, यानी कि ये जो सर जरा अब ये बहुत तेज दिमाग है ना derogatory कमेंट्स दे रहे हैं स्वामी साहब, ये गलत हो गया। अब ये देखिए, अब ये टुन्नी लफ्ज पे आ गए यार। हैं, इससे जरा मेरे साथ लड़ाई है उसे। ये बदतमीजी के बिल्कुल, खास बदतमीजी कृत्य के नहीं, बायस है। इनके इसके अलावा सीखा भी नहीं है एडम साहब इन लोगों ने, बदतमीजी के अलावा कुछ आता नहीं है हाँ। चलें, जी। खैर ये तो ऐसा ही है, इसी मैडम तरीके से। हाँ जी, हाँ अरे जी, ये हाँ आ जी, गया, आ गया। आ गया आ गया। आ आदम गया। नहीं, ऐसे तमीज से नाम लेने का, हाँ परम जी, हाँ पूज्य जी। हजरत पैगंबर ऐसे। अरे भाई तुम मारेंगे स्वामी जी, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। चलें सर, बोल हाँ ले, आदम आप सूरह आयत यूसुफ की दीजिए। 72 आयत खोलो। आदम सूरह यूसुफ की 72 आयत 72 खोलो। बेहतरीन हो गया। मैंने क्या कहा था कि जी। ये फौरन से पहले कहाँ पे आएंगे? मैं पहले से निकाल के रखा हुआ है। कहाँ ये बताएगा, लीजिए। मैं ही बता के गया था भाई, पहले कि सूरह अरे यूसुफ भाई, खोलो। ये ले आपके सामने है, स्क्रीन के ऊपर। ओके, 72 पहले जाएंगे। जी सर। हाँ 72 खोलो, 72। जी पढ़ो सर। इसको, सुनाओ लोगों को, या मैं सुनाऊं? जी सर, आप सुना दीजिए। उन लोगों ने जवाब दिया कि हम बादशाह को प्याला नहीं मिला, तो मैंने उसको जो शख्स उसको ला हासिल करेगा उसको 1 ऊँट बोझ बराबर मिलेगा। तब ये कहने लगे कि खुदा की कसम तुम जानते हो कि हम मुल्क में जी। मैं ए, टीम से कहना चाहूंगा कि हमारे जो कुरान के हर सवाल का जवाब, इनको 5 रुपए के रिचार्ज तुरंत डाला जाए। आपके मोबाइल नंबर दीजिए का हर सवाल जी, ताकि 5 रुपए का हम 1 GB डाटा आपको भेज सके। अरे यार, ये क्या हो गया यार? अभी तो गेम शुरू हुई वो थी। कोई चोरी का मोबाइल होगा, और उसमें सिम भी नकली होगी शायद। अरे बाप रे। यही हालत है यहाँ पर।
अरे कहाँ चले गए? ये देख, ये चोरी के मोबाइलों से इस प्रकार की हरकतें करते हैं। मैं टीम से कहना चाहूंगा कि इनका नंबर निकाल के इनको तुरंत 3-4 रुपए का रिचार्ज, 5 रुपए का डाल दें, ताकि ये प्लीज कुछ समय के लिए इस टीम में जुड़ पाए। प्लीज 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 इनको दे दें यार, कोई 5-10 रुपए का, मेरी तरफ से भी 50 रुपए दान कर दें जी। अरे ज्यादा हो जाएगा एडम साहब, किस किस की स्ट्रीम बिगाड़ेगा ये। वो आ गया, चलो डलवा दिया शायद 4 रुपए का। डलवा लिया 4 इसने, रुपए। ओके जी सर। बोलिए। हेलो। अरे अभी तो मजा आने वाला था। ये क्या कहीं चोरी छुपके कहीं बैठे होंगे कोने कुचाले में, कोन्या कोपरात कुटुन बसुन करते हैं ये इस प्रकार की हरकतें। हाँ हाँ चले जी, कोई बात नहीं। चले आप ही समझा दीजिए इसका। तो ये सूरज के बारे में बता रहे हैं। ये जी मोहम्मद साहब अपने बारे में तो बता ही नहीं रहे। यूसुफ जी मोहम्मद साहब से कई 100 साल पहले की बात है, ठीक है। सुनो ना यूसुफ आदम साहब, आदम आदम जी सर, इसलिए मैंने कहा था इन्हें आ लेने देना, ये जरा अपनी जी हाँ बात पूरी कर लें आप सर प्लीज। यार थोड़ा मुझे बोलने तो दे यार भाई, तूने तो बोलना यार देना बंद आपका ही कर माइक दिया नहीं मुझे। चल रहा था, मेरा क्या कसूर है भाई? माइक आपका ही चल रहा चलो है, चलो कसूर कोई है? बात नहीं, अभी आ गया ना, बोले 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 अभी चल रहा है ना, अभी मैं सुन बोले लूं। मेरा हाँ भाई मैं बोले, अरे बोले मेरा भाई, हाँ रुक ना भाई, बोल रहा जी हूँ। हाँ, बोले, तो मैं थोड़ा यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बता दूं। यूसुफ जी बताओ। अलैहिस्सलाम दूसरी जगह पैदा हुए और उनके भाइयों ने जब उन्हें कत्ल करना चाहते कुएं में फेंक दिया, तो दूसरे मुल्क के लोग उन्हें निकाल के लेके गए। हम्म दूसरे मुल्क के लोग उन्हें निकाल के लेके गए और बादशाह ने उसे अपने घर में रखा। बोला अपनी बीवी से कि अजब नहीं कि हम इसको अपना बेटा बना ले, या ये हमें फायदा पहुंचाए। जब वो जवानी को पहुंचे तो उनकी बीवी ने उनके साथ में गलत हरकत करनी चाहिए, क्योंकि बहुत खूबसूरत है, उसकी बीवी का दिल आ गया था बादशाह की। तो उसने उनके साथ में गलत हरकत करनी चाहिए, मगर जब उसके उनके ऊपर इल्जाम लगा तो उन्हें जब पीछे से उनका कुर्ता खींचा तो फट गया था। अब जब दरबार में मामला पहुंचा तो फिर उनका फैसला ये हुआ कि इनको कुछ दिन के लिए जेल में रख दिया जाए। फिर जब बादशाह ने ख्वाब देखा और जब सब लोग को पता चला कि यूसुफ ख्वाब की ताबीर बताता, तो बादशाह ने उनको जेल से निकाला कि उसको मेरे पास लाओ, मैं उसे अपना खास मुहाफिज बनाऊंगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, बोले मैंने आप मुझे खजाने पे मुकर्रर कर दीजिए, मैं इस काम को अच्छे से जानता भी और हिफाजत भी अच्छे से कर सकता हूँ। तो बादशाह ने उनको अपने दूसरे मुल्क की बात हो रही है, उनका मुल्क नहीं है, कुछ दूसरे मुल्क की बात हो रही है, बादशाह ने आगे आगे बादशाह ने उन्हें खजाने पे मुकर्रर किया। और फिर जब उन्होंने उनका भाई जब गल्ला लेने के लिए आए मिस्र में उनके पास, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम देख के उनको पहचान गए, मगर वे लोग ना पहचान पाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चाहा कि जो उनका छोटा भाई था बिन्यामीन, उनको अपने पास रख ले। तो जब उनके भाइयों को गिलास रख दिया उनके उसमें, बादशाह के कानून के मुताबिक यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतना तक परहेजगारी अख्तियार करी कि बादशाह के हुक्म के मुताबिक वो अपने भाई को नहीं ले सकते थे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चाल चली कि अपने भाई के सरीते में गिलास रख दिया, और गिलास रख दिया। जब हुक्म दिया कि क्या चोरी हो गया, तो बोले बादशाह के पानी पीने का गिलास चोरी हो गया। तो उनके भाई बोले कि आप जानते हैं कि हम इस मुल्क में खराबी करने नहीं आए और ना हम चोरी किया करते हैं। तो ये सब बातें वहां पे हुई। अच्छा तो एक उन्होंने मिनट उनको, रुकिए, सुनो ना, अभी एक मिनट खत्म नहीं रुकिए। हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ, अरे अभी भाई आदम रुके तो खत्म सही, नहीं हुआ। रुके भाई अभी रुके, आदम नहीं, अरे अभी खत्म भाई नहीं हुआ, एक रुके, मिनट रुको ना, मेरी बात सुन अरे लो ना, बोल लेना, अरे फिर मेरी बोल बात लेना, अभी पूरी होने आदम दो। साहब को बोल लेने दो। अरे यार एक जी एडम सेकंड साहब, रुके यार। जी मैंने रोक दिया देखें उनको। जी आप सूरह यूसुफ की आयत नंबर 18 से शुरू हुए हैं मुझे सुनाना, और आप आयत नंबर 60 पे पहुंच गए हैं। आयत नंबर 56 क्यों खा गए? पहले वो मुझे बताएं। नंबर 56, अरे एक्चुअली मैं वो पूरा तुम्हें मुंह से वाक्य बता नहीं रहा हूँ, नहीं पढ़ के नहीं नहीं बता नहीं रहा नहीं हूँ नहीं, आपने 18वीं आयत से शुरू किया है, खुलासा देना शुरू कीजिए 18वीं आयत से। आयत नंबर सुनना भाई, 60 पे पहुंच गए हैं, 62 पे वतन बल्कि की पहुंच मोहब्बत गए की हैं। बात हो रही है, वतन की 56 क्यों मोहब्बत की खाए बात हो रही है यार? भाई, आयत नंबर वतन की 56 मोहब्बत क्यों की बात खाए नहीं हो हो? रही है, यहाँ पैगंबर अरे से किससे आयत दूसरे के नंबर मुल्क की 56 मोहब्बत क्यों करे। खाए हो? अरे मैंने तुझे 72 बोला था भाई, तू 56 में अटका है यार अभी अब तक। यार एक सेकंड, दोबारा से म्यूट करो अपने आप को। सुनो, आपने मुझे ये किस्सा जब सुनाया है, जो मैंने बात की थी ना, वो आयत नंबर 56 में है, जिसको तुम खा गए हो। आयत नंबर क्या 56 56 में वो बात है जिसमें तुम खा गए हो। हमारी ये बात जो सुनो ना, जमीन हमारी बात है, क्या हो रही है, ये जो सुनो जमीन ना, यार, हमारी बात क्या हो रही है, हमारी बात क्या हो रही है, अबे शट अप करो हे यार। मोहब्बत की बात हो रही है ना, वतन गब्बस, से मोहब्बत की बात हो रही है ना, वतन से मोहब्बत की अबे बात हो रही है ना। अरे मैं सुनना वही, आदम भाई, अबे सबर करो, सुनना सुनो, भाई, तू मैंने कहा सवाल से है भाग रहा है आयत, अभी। यार आप तूने बताते बता, कुरान से वतन की मोहब्बत की बात हुई थी अरे कि कुरान से भाई ये मोहब्बत वतन की बात अरे दिखा। यार, यार कितना मुश्किल एकदम होता है इन जाहिलों से धोखेला बात करना। नारुजा, अरे भाई तू भाग रहा है मेंडुला ना, तू नारुजा। नफरत पैदा कर रहा है लोगों के बीच में कि मुसलमान वतन से मोहब्बत नहीं करता, फिर अरे मैं तुझे दिखा रहा भाई हूँ कि तू सबर भाग रहा है। करो ना, जो मेरी बात है वो प्रूव हो रही है। 56 में 56 क्यों खा गए हो? सारा कुछ बता गए, 56 56 आप क्यों खा बता गए? दीजिए। हाँ ये बात हुई ना। ये देखिए, अब देखिए जनाब, हमें यहाँ पे आके जो किस्से कहानी सुनाते हैं, इनको ये समझ नहीं आती कि जो किस्से कहानियां ये मैं बता रहे हैं हमने पहले से पढ़ी हुई है। ये आयत नंबर 18 से शुरू हुए हैं, मैं 18 से शुरू नहीं होऊंगा, मैं 52 से शुरू होऊंगा, क्योंकि ताकि समझ आ जाए आप लोगों को कि जो ये बता रहे हैं ये कुरान ही बता रहे हैं। ये इसने जान लिया कि इसकी गैर मौजूदगी में इससे खयानत नहीं की, अल्लाह खयानत करने वाली की चाल कामयाब नहीं करता, ये बता रहे थे। मैंने कुछ अपने नफ्स की बुराई नहीं की, नफ्स से बदी पे उकसाता है वगैरह वगैरह,
उसके बाद इन्होंने बताया कि बादशाह ने कहा इन्हें मेरे पास लाओ ताकि मैं इनको मखसूस कर लूं। जब यूसुफ ने इनसे गुफ्तगू की, अब हमारे कहा कत्लो मतलब रखते हैं, ईमान पर भरोसा करते हैं। 55 नंबर आयत, यूसुफ ने कहा मुल्क के खजाने मेरे सपुर्द कर दें, मुल्क का खजानची मुझे बना दो, ठीक है, इल्म रखता हूं। अच्छा अगली आयत, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है जो खा गए हैं, ये इंपॉर्टेंट आयत खा गए हैं। इस तरह हमने इस सरजमीन में यूसुफ के लिए इक्तदार की राह हमवार की, यानी कि अल्लाह ने इस तरीके से इस मुल्क को हजरत यूसुफ को अनायत करना था, ये मुल्क इस्लामी बनाना था। तो गैर इस्लामी मुल्क में यूसुफ, जैसा कि इन्होंने कहा, चाले चल चल के वो मुल्क जो कि नॉन मुस्लिमों का था वो अपने हाथ में हथे आया, जिसको इन्होंने कहा कि यूसुफ ने चालें चली और यूसुफ ने खजांची पहले बना, और अल्लाह कह रहा है मैंने यूसुफ को खजांची बना के इस मुल्क को मुसलमान मुल्क बनाने के लिए, जो मुसलमान नहीं, यूसुफ इस्लाम से बहुत पहले की बात है, की राह हमवार की। तो इवेंचुअली वो मुल्क कौन सा है? मुस्लिम। मैंने पहले कहा है इस्लाम आपको मुस्लिम मुल्क, मुस्लिम धरती, दारुल इस्लाम को बचाने की तालीम देता है, नॉन मुस्लिम मुल्क की नहीं। जी साहब शुरू हुई है। 56वीं आयत ही खा गए हो, माशाअल्लाह। बताओ जी। बोलिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ रहे? दूसरे मुल्क में रहे, और उनकी वफादारी पूरी सूरह यूसुफ में सामने है भाई। स्वामी जी हिंदी तो पढ़ सकते हैं ना आप, मेरा ख्याल में ये हिंदी में बिल्कुल, क्या मैं पढ़ के लिखा है? बता हिंदी में क्या लिखा हुआ है? जी। भाई भाग रहे हो अभी तुम लोग, वतन से मोहब्बत की बात आई, उन लोग के भाई लोग भी कुरान और में इस करीम में गवाही दे प्रकार रहे हैं कि हम हमने इस मुल्क में चोरी यूसुफ करने को नहीं उस आए। धरती और जब जो हालात में यूसुफ देश अलैहिस्सलाम ने अपने में वालिद को अधिकार बुलाया दिया, कि मिस्र में वह आजादी के यहाँ उसमें आराम से जहां सुकून से चाहे रहे। हम अपनी दया जिसे चाहे प्रदान करते हैं और सदाचारियों का प्रतिफल व्यर्थ नहीं करते। स्वामी मतलब हम जी, नफरत ही हम तो स्वामी नफरत जी, फैलाने के लिए अब ये पैदा हुए, हम मुल्क नफरत किसका हो फैलाया। गया? ये मुल्क किसका हो गया? ये मुल्क किसका हो गया? बिल्कुल यूसुफ का हो गया ना। बिल्कुल यूसुफ का। अब अगर ये मेरे साथ 72वीं आयत में जाते हैं तो ये जी। मुल्क अब किसका है? इस्लामिक मुल्क है। वही इस्लामिक कंट्री है। थैंक यू सो अरे मच। कैसे ये तो इस्लामिक मैं कह रहा कंट्री है हूँ, वो? मिस्र ये मिस्र क्या कैसे लिखा इस्लामिक है? कंट्री है? बादशाह काफिर था, अरे ये बादशाह क्या काफिर लिखा था, है? वहां पे वो मुहाफिज थे, नौकर थे उस मुल्क में, और वफादार थे, वफादारी से अपना काम करते थे उस मुल्क में। और उनके भाई भी जब ओह वहां पे आए थे तो उन्होंने मैन, बोला कि हम इस मुल्क में चोरी करने नहीं आए, और हम ओह खराबी मैन। करने वालों में से नहीं है कि हम दूसरे के मुल्क में जाके खराबी आता करें। तो जो इंसान अपने दूसरे के मुल्क अरे में गप जाके बसा उन लोगों की दादा, अजमत का काय अपना नाव ख्याल रे रखे, तुझा? तो अपने आता देश आता की गप कितनी बसने। रखेगा? वो अपनी देश की कितनी रखेगा? अच्छा ये तो हाँ बात भाई होगी आदम। यूसुफ की। अच्छा अब रुक जाओ, ये बात होगी हाँ, यूसुफ की। अभी मत बोलना दोबारा कि अरे मुसलमान अपने भाई, वतन से मोहब्बत नहीं करता। अरे मैंने मैंने कुरान से साबित साबित कर कर दिया दिया तुम आदम, याद झूठे हो। रखना। अबे मैंने साबित कर दिया तुम झूठे हो। अब आते हैं, ये बात आपने बताई वो तो देखने मोहम्मद वालों ने से। देख लिया, वो तो देखने अरे वालों ने यार देख हाँ लिया हाँ कि कौन ठीक है झूठा है ठीक है। कौन नहीं झूठा है। अरे यार ठीक है भाई, ठीक है, अब मेरी मुझे भी बोल लेने दो ना। अब हम क्योंकि दिखाते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम आपको। पैगंबर है और मुसलमान ईमान अरे रखते हैं उन पे, यार उन्होंने दूसरे सब, वतन में रह के दिखाया। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा ये जो भाई अभी बात कर रहे थे, ये हजरत यूसुफ की कर रहे थे, जो कि मोहम्मद साहब से कोई 1000 साल पहले की गेम है। ठीक हो गया। बेशक हजरत बेशक। मोहम्मद ने क्या कहा है? हजरत मोहम्मद ने क्या कहा है? स्वामी जी हिंदी पढ़िएगा, फिर मैं उर्दू पढ़, देखते हैं हिंदी कितनी कुछ अच्छी लिखी हुई है इन्होंने। जी। हे ईमान वालों, अपने आसपास के काफिरों से युद्ध करो और चाहिए कि हाँ वो चलो, इस पे भी आज तुम बात में करेंगे कुटिलता इंशाअल्लाह, आ जाओ। पाए तथा विश्वास रखो कि अल्लाह आज्ञाकारियों के साथ है। अच्छा यहाँ पे हाँ। जो लफ्ज, यार सब्र करो भाई, लफ्ज युद्ध है ना, युद्ध नहीं है। जी। युद्ध लफ्ज को अरबी में कहते हैं हर्ब। हर्ब होता है युद्ध हर्ब। जो कि मैदान जंग में होता है, यूजुअली हर्ब जी। होता है। यहाँ पे दारुल हर्ब। कातिलू, हाँ यहाँ पे कातिलू, कातिलू का मतलब होता है लड़ाई करना। लड़ाई फाइट, करना, हाँ। लड़ाई आपकी गली मोहल्ले में भी होती है। लड़ाई जी जरूरी नहीं है कि मैदान जंग में हो, ठीक है। जी। इसी वजह से इस आयत में कहा है, ए ईमान वालों अपने नजदीक के काफरों से लड़ो, ठीक है, उनके साथ जंग जी। करो, लड़ो। अच्छा नजदीक के काफिर को, मैं कुर्तुबी में चला जाऊं, तिबरी में चला जाऊं, इब्ने कतीर में चला जाऊं, वो बताते हैं कि इसी वजह से मोहम्मद साहब ने और उनके साथियों ने पहले मक्का और मदीना को काफिरों से पाक किया, यानी कि उनको मार मार के भगा दिया, दफा दूर कर दिया। फिर उसके बाद वो बाहर गए
और दूसरे इलाकों के मुसलमानों के ऊपर लड़ाई की। तो ये आयत साबित करती है कि पहले आपने अपने इलाके को, जिस इलाके में आप रहते हो, वहां से नॉन मुस्लिमों काफिरों के साथ लड़ाई करनी है, या तो उन्हें मुसलमान बनाना है या उनको कत्ल करना है। प्लीज भाई आप बताइए कौन सी तफसीर खोलूं इसके लिए आपके लिए। जी उस आयत में ना जनाब अली सुनो ना। बोलिए। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ स्वामी जी, आप भी सुनिए, गौर से सुनिएगा, और इंशाल्लाह जितने दर्शक देख रहे हैं ना सब सुनिएगा। जो आयत मैं भी आप लोगों के सामने पेश करूंगा ना, पेश किया जाए, पेश किया पहले जाए। इसके बारे में बता दें, फिर और आयत भी पेश कीजिएगा। एक आयत को तो समझा दें पहले भी प्रेजेंट की। इनका इंटरनेट क्यों खराब हो जाता है, अनम्यूटेड खड़े हैं। चोरी का फोन रहता है ना। ओह माय गुडनेस, फिर कहते हैं म्यूट किया था, इंटरनेट इनका खराब हो जाता है, म्यूट है ही नहीं, मुझे नजर अच्छा आ रहा अच्छा, है इन्हें पकड़ के अगर पुलिस ले जाएगी ना चोरी का फोन, तो बोलते हैं, देखो दीन खतरे में आ जाएगा, मुसलमान पे अत्याचार। अरे बाप रे। ये देखिए, इन द मीन टाइम जब तक इनका इंटरनेट नहीं आता, मैं ये आयत बताता हूँ, ये कुरान की आप बता आखिरी दीजिए, और अब आयतों इनको में से मैं है। एग्जिट कर देता हूँ, इनको भेज देता हूँ घर। ये आप जनाब समझा दीजिए। कुर्तबी है, ये कुर्तबी लिख रहे हैं, अर्ली वेरी अर्ली स्कॉलर्स में से हैं। वो कहते हैं कि जी इसी वजह से जब ये आयत जब सुभान अल्लाह ताला ने जिहाद की कैफियत से आगाह फरमाया, नहीं बताया, और जी स्टार्ट किया, इब्तिदा किया नजदीक के दुश्मन से, फिर जो भी इसके बाद करीबी हुआ। इसीलिए रसूल ने आगाज अरब से किया, पहले अरब के काफरों को खत्म किया। जब इनसे फारिग हुए तो रोम का कसद किया, और शाम में थे, और हसन ने कहा वगैरह वगैरह। यानी इस आयत में बताया जा रहा है कि नबी ने भी पहले करीब के काफिरों को कत्ल किया, गली मल्ले के काफिरों को मारा, तबाह बर्बाद किया, खत्म किया, और फिर जो मक्का के काफिर थे उनके लिए जो आयत नाजिर हुई थी, वो हुई थी 9 की 5। इसको कहते हैं वर्स ऑफ द सोर्ड, यानी शमशीर, यानी कि तलवार की आयत, तलवार। तलवार की अरे आयत। बाप रे। ये आयत क्या कहती है, हिंदी में पढ़ लें, देखते हैं कितनी शुगर कोटेड हिंदी है, फिर मैं उर्दू पढ़ूंगा आपको। अतः जब सम्मानित मतलब पवित्र महीना बीत जाए, तो मिश्रणवादियों मतलब मुशरिकों, जो बहुत सारे लोगों की पूजा करते हैं, उनका वध करो। उन्हें जहां पाओ उन्हें क्या करो पकड़ो स्वामी जी, क्या और करो, क्या करो, क्या करो, वध करो, वध करो, वध, मार दो, काट दो। कत्ल करो, हाँ काट दो, बिल्कुल ठीक। और उनकी घात में बैठे रहो। फिर यदि वे तौबा कर ले और नमाज की स्थापना करे तथा जकात दें, तो उन्हें छोड़ दो। वास्तव में अल्लाह बहुत क्षमाशील है, दयावान है। ये कैसा दयावान है जो कह रहा है कि घात में काट बैठे दो, रहो और उनको घात लगा के बैठो। और उन्हें काट दो। तो ये अरब के एक मुशरिकों के साथ ये वाली हरकत की गई। उसके जी बाद 123वीं आयत आई, बताया गया कि जनाब पहले इर्द गिर्द, जब वहां पे फनीतो कर लो, खत्म कर दो, फिर जाओ इर्द गिर्द रूम, कसरा, शाम, और वहां वहां जाओ और कत्लो गारत करो। कुरान कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा। और इसके लिए जौन सी तफसीर कहोगे मैं खोल दूंगा, मुझे मसला नहीं है। आई विल ओपन जी ऐसे ही, जो तफसीर कहते हो खोलते हो, तिबरी खोलते हैं, कुर्तबी खोलते हैं, इब्ने कतीर खोलते हैं, जौन सी कहते हैं मैं खोल देता हूँ। इसे कहते हैं शमशीर की आयत। और इस शमशीर बाप की रे। आयत ने कितनी आयतों को एब्रो किया हुआ है, नासिख को मंसूख किया हुआ है। ये हमारा अल्लाह बहुत रहम दयालु दयालु है, बहुत दयालु है हमारा अल्लाह। आखिरी में लिख दिया दयालु है। हाँ, बिल्कुल। और दयालु कैसा है, जो कह रहा है कि घात लगा के बैठो और काट दो। अच्छा, और यहाँ पे जो लोग, अच्छा ये भी देखें, अगर वो तौबा कर ले, नमाज कायम करें, तो इनका रास्ता छोड़ दो। अब मुसलमान तो नहीं ना छोड़ेंगे, ठीक है? तो क्या हुआ, बिल्कुल, अब अल्लाह ने अगली आयत में क्या कहा, देखिए अब अल्लाह कितना दयालु है। अल्लाह ने कितना बहुत दयालु दयालु। बना दिखाया है। अगली आयत में अल्लाह कहता है, अगर कोई मुशरिक में से कोई शख्स आपसे पनाह तलब करे, तो इसे पनाह दे दो, यहां तक कि वो अल्लाह का कलाम सुन ले, और इसको अमन की जगह पहुंचा दो। यानी कि उस जगह पे नहीं रखना को, क्योंकि मुसलमान तो मार देंगे, उनको तो कह दिए घाट लगा के दूसरी बैठो, जगह भेज दो। पहले दूसरी जगह पर रखो उसको, ठीक है? वो जब इस्लाम कबूल कर जी ले फिर वापस लाना है। इन मुशरिकीन के लिए कोई अहद कोई नहीं है, वजह से इनके कि तुम इनसे मस्जिद हराम के पास मायदा किया था, तो तुम ऐसा सीधे रहे, तुम भी इनके साथ सीधे रहो, क्योंकि अल्लाह मुत्तकियों को पसंद करता है। यानी कि आप कुछ नहीं कर सकते। फिर अल्लाह क्या कह रहा है, कैसे कैसे, ये बड़ा जबरदस्त अल्लाह की आयत शुरू हो रही है। कैफा कैफा, कैसे, हाउ हाउ, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या कैसे हो सकता है? हम्म भला क्यों कर हो सकता है? अगर तुम पर गलबा पाले तो ना कराबत का लिहाज करे, ना अहद का, ना मुंह से तुम्हें खुश करे, लेकिन इनका दिल तो कबूल नहीं करता, इनमें अक्सर नाफरमान है।
मोहम्मद साहब ने जब मक्का पे हमला किया था, उस वक़्त मक्कन लोग अहद के अंदर थे, एक वादे के अंदर थे। उनको शक भी नहीं था कि मोहम्मद अपनी 10,000 फौज के साथ यहाँ पे हमला कर देगा, और मोहम्मद ने मक्का हमारे तरफ से हमला कर दिया। बाप रे, क्यों? उनको पता ही नहीं था। वो लड़ाई के लिए रेडी ही नहीं थे। दे वर नॉट इवन रेडी नहीं रेडी फॉर, क्योंकि वो तो अहद में थे और वो अहद में थे, और ऐसे मोहम्मद ने जीता मक्का। तो भाई ये बाप तो रे। हमारे पास आते हैं कि हम मुल्क के लिए मरने के तैयार हैं। इस्लाम में कोई शरअ, मैं चैलेंज हम्म, करता हूं तमाम मुसलमानों को कि नॉन मुस्लिमों के मुल्क में तुम्हें मुल्क का साथ देना है। मुझे, तुम लोग शरिया शरिया बहुत करते हो ना, मुझे किसी का भी शरिया मैनुअल दिखा दो, इमाम शाफी का, इमाम मालिक का, इमाम हम्बल का, किसी का भी दिखा दो मुझे, जो मुल्क को डिफाइन कर सके कि मुल्क बॉर्डर वाला मुल्क होता है। वो सिर्फ ये कि दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम। मैंने मल्टीपल शरिया मैनुअल पढ़े हुए हैं। बाप रे। आपने तो ये, इसकी आंखें खुल गई होगी, और ये चालाक लोग हैं, ये नहीं मानेंगे। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने आए और आपने ये पूरा जानकारी यहाँ पर सभी साथी भाइयों बहनों को दिया। तो दोस्तों, अभी आपने ये वीडियो देखा। अब मेरे को लगता है, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जितना क्लियरली एडम ने ये सारी चीज़ें खोल के रखी हैं, हालांकि वो जो मोमिन आए थे, वो जो कहते हैं कुरान हर सवाल का जवाब वो जो दे रहे थे, वो क्या करते हैं ना, बीच में चीज़ों को छुपा छुपा के दिखाते हैं लोगों को। अब जो नॉन मुस्लिम्स उनको देख रहे हैं, मतलब जो हिंदू या सिख या क्रिश्चियन या जो भी हैं अदर जो हैं, वो उनको जब देख रहे हैं, वो उसमें क्या करते हैं, छुपा देते हैं। अब ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखो जी, ये देशभक्ति भी इसमें है, पर एक्चुअल में नहीं होती। यहाँ तो इनका पूरा पूरा वो उजागर हो गया कि मुसलमानों के लिए देश नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। उनके लिए दो ही चीज़ें हैं पूरे धरती के ऊपर, एक है दारुल इस्लाम, एक है दारुल हर्ब, जो मुझे समझ में आया है। ठीक है, दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम वो जगह है जहाँ पर कंप्लीटली इस्लामिक राज्य है, इस्लामिक का राज है, वहाँ पर शरिया चलता है, शरिया कानून के थ्रू सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरा होता है दारुल हर्ब। दारुल हर्ब का मतलब है वहाँ पर मुसलमान जो है वो मेजॉरिटी में नहीं है, वो माइनॉरिटी में है। माइनॉरिटी में आपको क्या करना है, आपको अल तकैया के थ्रू चलना है। आपको सामने वाले, क्योंकि मेजॉरिटी में लोग हैं, आप उनके साथ अगर थोड़ा सा आपको नरम रहना है, ताकि धीरे 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 करके कैप्चर किया जा सके, क्योंकि अंत में आपको दारुल हर्ब को इस दारुल इस्लाम बनाना है। आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट क्या होता है? आपका टारगेट है दारुल इस्लाम बनाना। तो दारुल हर्ब में रहो, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते रहो, और काफिरों के साथ शुरू में जब आप माइनॉरिटी में हैं तो संधि के साथ रहो, मिलके रहो, और जैसे ही आप मेजॉरिटी में आ जाते हो तो फिर ये 9-5 आ जाएगी कि जब पवित्र महीना बीत जाए, काफिरों को जहाँ कहीं पाओ वध करो, कत्ल करो। ये सब है अपने पड़ोसियों से तुम युद्ध नहीं है उसमें, है अपने पड़ोसियों से लड़ाई करो। अब जब आपका पड़ोसी आपसे लड़ता है, हमने मतलब कई जगह पर देखा होगा आपने भी कि पड़ोसी आपस में लड़ते हैं, थोड़ा बहुत तू मैं हो जाती है, लेकिन यहाँ पर तो लड़ाई हो रही है क्योंकि वो काफिर है। काफिर कौन है? अब वो बहुत सारे लोगों को इसमें भी डाउट होगा, नहीं काफिर वो नहीं, काफिर वो है जो मुसलमान नहीं है, जिसने कलमा नहीं पढ़ा है। सिंपल से वर्ड्स में मैंने बता रहा हूँ आपको कि काफिर वो है जिसने कलमा नहीं पढ़ा है, जो मुसलमान नहीं है, वो काफिर है। सिंपल सी चीज़ है बस। अगर अल्लाह को आप मानते हो कि अल्लाह है, और जो इनके रसूल हैं उनको अगर आप पैगंबर नहीं मानते हो, तो आप काफिर की कैटेगरी में ऑटोमेटिकली आ जाते हो। ज़्यादा एडम सीकर जो हैं वो बता देते हैं, अपने जितने भी वीडियो हैं वो उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है, और हमारे समझने के लिए तो इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। स्वामी जी के चैनल से मैं वीडियो लेके आया था, क्रेडिट उनके चैनल को जाता है, और जो भी बातें करी गई हैं रियली शॉकिंग है, हमारे लिए भी, सबके लिए भी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त हम करते हैं, और अंत में आप बोलिए, सनातन धर्म की जय, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हम इसी कामना के साथ जो है वो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।